ऐसे हैं सर्वभूतदय सुखदेव जी। और अब मैं सुखदेव जी का ध्यान करते ही शौनक ऋषियों आपके सवालों का यानी आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा। आपने कहा कि मानव का सर्वप्रथम धर्म क्या है, मानव कल्याण का जीवन का कल्याण क्या है, मानव का सर्वप्रथम कर्तव्य क्या है। मानव का सर्वप्रथम कर्म है भगवान में प्रीति, गोविंद में प्रीति हो, मेरे कृष्ण के चरणों में प्रीति लगाए रहे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भाम्य सर्वभूतानि यंत्रडुरानि मायदा। कहते हैं कि जो मानव है वह खाना पीना कूदना हंसना इसके अलावा कुछ नहीं करता। सर्वप्रथम कल्याणमय जो जीवन है वो भगवान के चरणों में प्रीति रखे। भगवान से अगर कोई कार्य करवाना होता है तो भगवान को एक एग्रीमेंट करवाता है। देखा है ना आपने, हमारी माताएं बहनें क्या अब तो कहते हैं ना सब पुरुष भी मांगने लग गए हैं। पहले तो हर जो घर के कार्य होती थी माताएं बहनें ही करती थी। अब तो हाथ जोड़कर कहती हैं, हे भगवान हमारे घर में बेटा हो जाए तो सोने को छत्र चढ़वा देंगे तुम्हारे लिए, अगर बेटा नहीं होगा तो नहीं चढ़वाओगे। बोले हे गिरिराज बाबा अगर कारोबार बढ़िया चल जाए तो दूध की धार चढ़ाएंगे, तो मतलब कारोबार नहीं बनेगा तो नहीं करवाओगे। भगवान से एग्रीमेंट क्यों करते हैं? अरे मंदिर जाओ, मंदिर जाना हमारा धर्म है, इसलिए नहीं जाना कि कोई काम होगा जब भी हम जाएंगे। भगवान से कुछ मांगने क्यों जाते हो? अगर हम गिरिराज जी की परिक्रमा देने जा रहे हैं तो इसलिए नहीं जाना कि हमारा कोई कार्य पूर्ण हो, इसलिए जाना है क्योंकि वो हमारा धर्म है। पूजा करना हमारा धर्म है, भगवान के लिए प्रसाद भोग लाना हमारा धर्म है, परिक्रमा देना हमारा धर्म है, दान करना हमारा धर्म है। इसलिए नहीं कि भगवान से एग्रीमेंट करके तुम अगर ये एक काम करोगे तो हम तुम्हारा साथ में काम करेंगे। मांगना काहे का? और आप एक बात मन में सोच के बताओ कि मांगने से ऐसा नहीं लगता कि हम भगवान को अपनी नजरों में छोटा कर देते हैं? कि भगवान हम इसलिए तुमसे मांग रहे हैं क्योंकि तुम्हें कुछ पता नहीं है। और एक चीज मन में सोच के बताओ कि जिसको पता नहीं है तो वो भगवान तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में व्याप्त है। ईश्वरी सर्वभूतानि यानी सबके हृदय में रोम रोम में व्याप्त है। जब वो सबके हृदय में रोम रोम में व्याप्त है तो मांगना काहे का उससे? उन्हें तो सब पता है। आपके माँ बाप हैं, आप जब बताओगे तब उन्हें पता लगेगा कि हाँ बेटे को ये चाहिए, बेटी को ये चाहिए। और भगवान तो ऐसे हैं ना कि जिन्हें सब कुछ पता है, फिर मांगना काहे का? अगर मांग के बोला तो वो भगवान नहीं है। एक रुपए की चीज में 1 लाख रुपए का सामान, कि भगवान 1 रुपया चढ़ा रहे हैं, हमारा करोड़ों का व्यापार चालू कर देना। तो अदले का बदला करना क्या ये सही है?
मानव का परम धर्म है भगवान की प्रीति, भगवान के चरणों में प्रीति रखे। एक कथा में याद आ गई कलयुगी भगत की। अब कलयुग चल रहा है ना, तो कलयुग के भगत कैसे हैं? सतयुग त्रेता में तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन कलयुगी भगत बहुत चालाक होते हैं। नारद जी जा रहे थे, नारद जी को भगत मिल गया रास्ते में। नारद जी ने पूछा कहां जा रहे हो भैया? बोले महाराज एक बात पूछनी थी आपसे। बोले क्या? बोले एक बात बताओ महाराज, कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में सबसे पहले प्रसन्न कौन हो जाते हैं? बोले प्रसन्न तो तीनों हो जाते हैं, पर ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के मंदिर कम है ना। ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही है पुष्कर में, तो ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोले अच्छा। ऐसे ही सुनकर पुष्कर में गया और जाकर दोनों हाथ ऊपर कर कर बोला ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी की ऐसी तपस्या करी 3 महीने के ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए, बोले हाँ बताओ क्या मांगते हो? हम बड़े प्रसन्न हैं तुम्हारी तपस्या से। बोले महाराज अभी तो कुछ याद नहीं है, जब याद आएगा तो आपको बुला लेंगे। बोले ऐसा मत सोचो कि शंकर और नारायण ही दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं, विधाता हैं हम। बोले महाराज याद आएगा तो बिल्कुल बुलाऊंगा आपको। कलयुगी भगत है, चालाक बहुत है ना। अब घर चला गया, सो गया। बारिश हो गई बहुत जोर से, नया डिस्टेंबर कराया था, सब धुल गया। ब्रह्मा जी को बुला लिया, ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आ गए, बोले हाँ। बोले ब्रह्मा जी एक काम कर दो, एक पहला वरदान। बोले क्या वरदान चाहिए? बोले वरदान दे दो कि ये बारिश बंद हो जाए। बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे घर पे कभी बारिश ना हो। बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मन करे फिर 3 मांग लूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या बात हुई, तेरे को 3 वरदान बोले थे। बोले महाराज आपने 3 बोले थे, मैंने 3 मांग लिए। ब्रह्मा जी कहकर चले गए। अब फिर ब्रह्मा जी को याद कर लिया, क्योंकि जुकाम हो गया था, बारिश में भीग गया था। बोले ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। बोले हाँ भाई बता क्या काम है? बोले ब्रह्मा जी ऐसा कर दो कि मेरा जुकाम सही हो जाए। बोले दूसरा वरदान ये दे दो मुझे जिंदगी में कभी जुकाम ना हो। बोले तीसरा वरदान ये दे दो फिर दोबारा 3 मांग लूं। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, बोले ये कैसा है, दिन में 5-5 बार बुलाता है और 3 वरदान फिर मांग लेता है। क्योंकि ऐसी चालाकी तो कलयुग के भक्तों को ही मिलती है, सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं थी इतनी चालाकी। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, ब्रह्मा जी नारायण के पास पहुंचे। बोले महाराज कैसे भी करके इससे बचाओ। नारायण बोले कि पहले जो कलयुगी भगत है ना, इन्हें ठोक बजा के देख लिया कर लो। अगर ये पिलपिला अमरूद भी चढ़ावे तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। बोले अब तो कुछ करो, इससे पीछा छुड़वाओ, आगे देखेंगे, ध्यान रखेंगे आगे। नारायण ने सरस्वती माता को कहा कि देवी कुछ सहायता करो। तो सरस्वती माता भक्त की जिब्या पर जाकर बैठ गई। बुलाए ब्रह्मा जी। बोले हाँ भाई। बोले पहला वरदान ये दे दो मेरे कृष्ण चरणों में प्रीति हो जाए। दूसरा वरदान ये दे दो कि मुझे वैराग्य हो जाए। और तीसरा वरदान ये दे दो मेरी मुक्ति हो जाए। बोले तू भक्ति ले मुक्ति ले पर मेरा पीछा छोड़। तो भगवान से एग्रीमेंट काहे को?
जो कार्य करने हैं वो धर्म समझकर करने हैं। पूजा करनी है तो हमारा धर्म है, उसके लिए ऐसा नहीं कि 1 रुपया चढ़ाएंगे तो भगवान 1.25 लाख देंगे जब भी 1 रुपया चढ़ाना है। मानव धर्म यह है कि भगवान के चरणों में प्रीति रखें। आपने कहा किसकी पूजा करें? राम जी को पूजें, कृष्ण जी को पूजें, दुर्गा जी को पूजें। बोले निष्ठा एक में रखनी है और निंदा किसी की नहीं करनी है। निष्ठा एक में रखो, निंदा किसी की मत करो। हमारे भगवान हैं गोपाल जी ठाकुर जी, तो ऐसा नहीं है कि अगर वैष्णो देवी जा रहे हैं तो वैष्णो देवी हम नहीं जाएंगे साहब, हम तो गोपाल जी को मानते हैं। अमरनाथ की यात्रा में हम नहीं जाएंगे, हम तो गोपाल जी को मानते हैं। अरे भैया, अगर गोपाल जी को मानते हो तो वैष्णो देवी भी जाओ, अमरनाथ भी जाओ, पर जाके यही कहना है कि माता ऐसा कुछ आशीर्वाद दो कि जीवन भर मैं गोपाल के चरणों में रहूं, जीवन भर उनके चरणों की प्रीति मुझे प्राप्त हो। भगवान शंकर से जाकर यही कहना है अमरनाथ में भी कि भोले बाबा मैं जीवन भर मेरे गोपाल, मेरे ठाकुर, मेरे बाल कृष्ण लाल के चरणों में रहूं, उनकी प्रीति सदा मेरे जीवन में रहे, मैं उन्हें दिन पे दिन ज्यादा याद करूं, मेरा एक एक क्षण मेरे गोविंद के लिए हो। तो निष्ठा एक में रखो, निरादर किसी का मत करो, अनादर किसी का मत करो, सबको मानो। एक ही साधे सद सदे, सब साधे सब जाए, यानी एक को मानो, एक में निष्ठा रखो, निरादर अनादर किसी का मत करो। आपने कहा जन्म अजन्मा, भगवान का नाम अजन्मा है, अनामी है, और उन्हें जन्म क्यों लिया? अगर जन्म लिया तो अजन्मा कैसे, और नामी है तो अनामी कैसे? तो बोले वो भगवान है, वो हजारों बार जन्म लेकर भी अजन्मे हैं और हजारों सहस्रों नाम के बाद भी अनामी हैं। वो कितने भी करोड़ों जन्म ले लें फिर भी अजन्मा हैं, और सहस्र नाम होते हुए भी वह अनामी हैं, क्योंकि भगवान हैं। एक बार एक भगत था, बड़ा सीधा साधा भगत था, क्योंकि हम जैसे संगत में रहते हैं वैसी हमें बुद्धि विचार आते हैं। तो बेचारा गायों को चराता था, ग्वारिया था, सीधा भगत था। भगवान की स्तुति करना जानता नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो संत वहां से जा रहे थे तो उनके चरणों में पड़ गया, बोला महाराज मुझे कैसे भी करके भगवान के नाम का कोई मंत्र दे दो जिससे मैं जाप करता रहूं, अपना जीवन भगवान के नाम करूं, उनके चरणों में रखूं। तो बोले अब तुम्हें ज्यादा बड़ा मंत्र तो दे नहीं सकते हैं क्योंकि तुम नहीं पढ़ना जानते हो। बोले कोई ऐसा साधारण सा मंत्र दे दो जिसे मैं जपता रहूं। बोले तो ठीक है, हम तुम्हें एक नाम देकर जाते हैं भगवान का, गोपाल गोपाल जपते रहो। बोला ठीक है महाराज। उसने गोपाल गोपाल जपना चालू कर दिया। अब ग्वाला था, क्योंकि गाय और भैंसों के बीच में रहा है शुरू से, तो जैसी कोई बढ़िया सी भैंस आई तो उसे देख के गोपाल भूल गया। अब तो साहब गोपाल नाम भूल गया और रोवे और चिल्लावे कि महाराज एक बार तो गुरुजी ने कुछ मंत्र दियो और बाबू में भूल गो। तो बैठो कहां? तालाब की पार पे, और बैठो बैठो यही सोच रहे हो कि अब क्या करूं जो
भगवान गुरुजी ने नाम क्या बताया था, मुझे तो ध्यान ही नहीं आ रहा है। कि एक अच्छी भैंस दिखी, भैंस के चक्कर में नाम भी गायब है गो। बोले अब क्या करूं? तो कोई वहां से आया, उसकी भैंस पानी में थी, तो उसने पत्थर मार कर जोर से बोला, अरे अब बाहर आ जा के भीतर ही गपकू गपकू करती रहेगी। बोले गुरुजी ने यही नाम बोला था, अब याद आ गया, गपकू गपकू ही नाम है। अब उसने गोपाल नाम छोड़ दिया, क्या करने लग गया? गपकू 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 गपकू। एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और बैठकर एक ही भजन कर रहा है, गपकू 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 गपकू। इधर भगवान ऊपर बैकुंठ में सुनकर बड़े हंस रहे हैं। माता लक्ष्मी क्या भोजन लेकर आ रही, और जैसे ही हंसे तो माता सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं बिंदी इधर उधर रह गई हो जो देखकर हंस रहे हैं नारायण। माता कहीं वापस जाकर देखा तो बोली ये तो सब सही है। फिर आकर बोली कि महाराज एक बात बताओ, आप क्यों हंस रहे हो? बोले नहीं, ऐसी कुछ बात याद आ गई इसलिए हंस रहे हैं। बोले महापुरुष कभी किसी बिना बात के नहीं हंसते हैं, आप मुझे बताएं किस बात पर हंस रहे हैं। बोले देवी आ गई हंसी। बोले नहीं, आपको बताना पड़ेगा। बोले एक आज हमारा भगत है, हमारा वो नाम ले रहा है जो हमारा बहुत पुराने समय में याद है। बोले आज वो नाम ले रहा है जो हमारे कभी पुराने समय में याद दिला रहा है। बोले क्या? बोले नहीं, ये आपका नाम नहीं जप रहा है। बोले देवी ये हमारा ही नाम जप रहा है। बोले हमें यकीन नहीं है। बोले नहीं है यकीन तो चलो हमारे साथ। माता को लेकर भगवान नीचे मृत्युलोक में आए, धरती पर आए, और भक्त तो जप रहा है गपकू 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 गपकू। बोले ये बैठा है ना, यही है भगत। अब वहां पहुंच गए। बोले आप जाओ, आप पूछ कर आओ, आपको यकीन नहीं है ना। माता पहुंची है। माता ने जाकर उससे पूछा, अरे भैया किसका नाम जप रहे हो? अब उसे तो पहले भैंस ने एक बार भुलवा दिया था, तो इसलिए उसे बड़ा क्रोध आ रहा था कि पहले तो एक भैंस आ गई, अब तुम दोबारा आ गई नाम भुलवाने के लिए। अब वो मंत्र है गपकू 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 गपकू। अब वो पूछ रही हैं, अरे भैया नाम तो बताओ, किसका नाम जप रहे हो? ना अनसुना करके फिर गपकू 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 गपकू। फिर पूछा माता ने, अरे भैया बताओ तो सही, किसका नाम जप रहे हो? चुप हो गए। फिर पूछा कि बताओ किसका नाम जप रहे हो? बोले गपकू 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 गपकू। माता ने कहा, अरे नाम तो बताओ। बोले तुम्हारे खसम का नाम जप रहे हैं। और कुछ? आ गई यहां बीच में सुबह सुबह दिमाग खराब करने। अब माता ने सुना जब खसम का नाम, तो माता चुपचाप आ गई वहां से। बोली महाराज आप तो सही कह रहे थे। बोले आप तो बिल्कुल सही कह रहे थे, पर बोली कि मैंने इतने सहस्त्र नाम सब ढूंढ डाले, लेकिन मुझे ये नाम कहीं नहीं मिला। बोली ये नाम जब हम 3 वर्ष के थे ना, तो यशोदा मैया की गोद में थे। माता हमें माखन खिला रही थी और बोल रही थी, लाला खावे को, लाला खावे को। अब जैसे ही माता ऊपर उस मक्खन के गोले को दिखा रही थी, तो वो गोला माता के हाथ से छूट गया और हमारे मुख पे आकर लगा और हम उसे सीधा गपक गए। तो माता ने कहा, वाह रे मेरे गपकू लाल, एक ही बार में गपक गए हो। तो भगवान के अनन्य नाम है, जो भक्त कह दे वह भी है, जो माता कह दे वह भी है। तो अजन्मा और अनामी भगवान का रूप है, क्योंकि वह भगवान है।
भगवान के इन रूपों से भगवान के अनन्य अवतारों का वर्णन है। बोले शास्त्र सम्मत भगवान के 24 अवतार हैं। 8 कर्म योगी, 8 ज्ञान योगी और 8 भक्त योगी। भगवान के 24 अवतार हैं।